साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में सारणी का अध्ययन करेंगे। इसे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हमें साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। किसकी वैल्यू याद रखनी है? साइन थीटा की। जैसे कि साइन 0 अंश की वैल्यू होती है 0, साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 अंश की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है? √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो सिर्फ हमें इतना याद रखना है, सिर्फ हमें साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है कि साइन 0 अंश की वैल्यू 0, साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2। इसी प्रकार साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2 और साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो सिर्फ हमें साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। चलिए अब हमारी ट्रिक क्या है ये समझते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ट्रिक हमारी क्या है कि साइन की जो वैल्यू है इन्हें पलट देना है। क्या करना है? इन्हें पलट देना है। करना क्या है, इधर से जो भी हमारी साइन की वैल्यू दी गई है इन्हें हम लोग पलट कर यहाँ पर कॉस में रख देंगे और हमारी कॉस की वैल्यू निकल आएंगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 1 था, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पर हम लोग √3/2 लिख देंगे। यहाँ पर 1/√2 है तो यहाँ के नीचे 1/√2 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/√2 और इसके बाद 1/2 और इसके बाद 0। तो सिंपल सा हमने किया क्या, थीटा की जो भी वैल्यू हमारी कुछ इस प्रकार थी इन्हें हमने उठा करके इनको पलट दिया और कुछ इस प्रकार से इनको हमने कर दिया। तो ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएंगी। तो शॉर्ट ट्रिक हमारी ये है कि यदि साइन थीटा की वैल्यू ये होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। यानी सिंपल सा करना क्या है, साइन वाली सारी वैल्यू को पलट देना है। एक यहाँ था हमने यहाँ रख दिया, √3/2 था यहाँ पर हमने यहाँ रख दिया, 1/√2 यहाँ था 1/√2 यहाँ रख दिया, 1/2 यहाँ था 1/2 यहाँ रख दिया और 0 हमारी साइन 0 अंश की वैल्यू होती है तो कॉस में ये 90 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि हम tan थीटा की वैल्यू कैसे याद करेंगे। तो इसमें भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से ही tan थीटा की वैल्यू पढ़ेंगे। हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मान लीजिए हमें tan 0 अंश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसका मान निकालना है? tan 0 अंश का। तो हम करेंगे क्या, हमें tan 0 अंश की वैल्यू चाहिए तो हम sin 0 अंश की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर ऊपर और बटे नीचे में हम लोग cos 0 अंश की वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फिर वो tan 0 अंश की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमें tan 0 अंश की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, tan 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan 0 अंश बराबर हो जाएगा sin 0 अंश अपॉन cos 0 अंश। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और थीटा की जगह भी हमने क्या ले रखा है, 0 रखा है। तो थीटा की जगह पे जब हमने 0 रख दिया तो यहाँ भी sin 0 हो जाएगा, यहाँ भी cos 0 हो जाएगा। अब हमें तो पता है ना कि sin 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, अपॉन cos 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, अपोजिट, साइन का अपोजिट। साइन में लास्ट क्या था, 90 था, उसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1 होती थी। तो वो cos की पहली वैल्यू होगी, यहाँ पर cos 0 अंश की वैल्यू 1 होगी और 0/1 है हमारा, क्या है 0/1, यानी कि इसे हम लोग 1 से भाग देंगे 0 को और 0 को यदि किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो आंसर 0 ही आता है। क्या आता है आंसर, 0 ही आता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास tan 0 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 0 अंश की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हमें tan 30 अंश का मान निकालना है, कितने का, tan 30 अंश का मान निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, sin 30 अंश लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या लिख देंगे, cos 30 अंश लिख देंगे। और हमें तो याद ही है ना, sin 30 अंश की वैल्यू हमने याद कर रखी है। sin 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 और बटे लगाया हमने। cos 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 अंश की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ पर 4 अंक वाला जब भाग आया है तो पास वाली संख्या पास वाले के साथ गुणा में जाएगी और दूर वाली संख्या दूर वाले के साथ गुणा में जाएगी। तो यहाँ से हमारा 2 जाएगा 1 के पास तो 2 एकम 2 हो जाएगा और नीचे 2 का गुणा करेंगे √2 में जो 2√3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 अपॉन नीचे √3। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से आ गया, कितना आ गया है, 1/√3। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि tan जो है 30 अंश का मान होता है 1/√3। इसी प्रकार से जल्दी से आप लोग tan 45 अंश की वैल्यू फाइंड आउट करिए। कितने की, tan 45 अंश की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। जल्दी से देखते हैं कौन करता है। हमें करना क्या है, tan 45 अंश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे हम लोग क्या लिख देंगे, sin 45 अंश और बटे में हम लोग क्या लिखेंगे,
कॉस 45 अंश लिख देंगे। साइन 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। दिमाग में ये रखना है कि 45 अंश वाली वैल्यू जो होती है सेम होती है। जैसे कि साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 और उसी प्रकार से कॉस 45 अंश का मान भी कितना होगा 1/√2 होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan 45 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 45 अंश का मान 1/√2 और बटे नीचे कॉस 45 अंश का मान 1/√2। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि tan 45 अंश की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पर हम लोग 1 पुट कर देंगे। इसी प्रकार से हमारे tan 60 अंश की वैल्यू कैसे निकलेगी। tan 60 अंश की वैल्यू हम लोग निकालेंगे साइन 60 अंश अपान कॉस 60 अंश करेंगे। तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा साइन 60 अंश अपान कॉस 60 अंश हो जाएगा। तो साइन 60 अंश की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है √3/2 होती है। कितनी होती है √3/2 और कॉस 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √3। तो tan 60 अंश की वैल्यू होती है √3। कितनी होती है √3। इसी प्रकार से tan 90 की वैल्यू तो हम लोग यहाँ पर 90 पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे साइन 90 और अपान कितना हो जाएगा कॉस 90 हो जाएगा। साइन 90 अपान कॉस 90 बराबर हो जाएगा tan 90 के। और हमें पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है अपान कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अब की बार हमें 0 से भाग देना है 1 को। कितने को भाग देना है 0 से भाग देना है 1 को। तो 0 से हम लोग किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते हैं यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इनफानाइट। क्या हो जाएगा इनफानाइट। इसे हम लोग बोलते हैं इनफानाइट यानी कि अनंत। जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट ना कर पाए उसे अनंत कह देते हैं। तो यहाँ पर हमारे tan 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इनफानाइट आ जाएगी अनंत आ जाएगी। अब हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे जब हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है तो हम फिर से कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जो कॉट होता है वो कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है। कॉट जो होता है वो tan का क्या होता है वो tan का अपोजिट होता है। तो इसको हम लोग अपोजिट कर देंगे 2 मिनट में हमारा मान मिल जाएगा। कैसे जैसे यहाँ पर tan इनफानाइट है जैसे हम लोगों ने साइन थीटा में क्या किया था कॉस के लिए अपोजिट किया था पलट दिया था ना हमने। उसी प्रकार से हम कॉट थीटा में भी करेंगे। कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो tan थीटा को पलट देना है। tan थीटा को क्या करना है पलट देना है यानी उर्दू वाली लैंग्वेज में हमें लिखना है। जैसे उर्दू इधर से नहीं लिखते इधर तक जाते हैं बिल्कुल वही काम हमें करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर इनफानाइट हम यहाँ पर लिख देंगे ये √3 यहाँ पर 1 के नीचे 1 और ये 1/3 हो जाएगा √3 और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो आ गई कॉट थीटा की हमारी वैल्यू। कॉस 0 अंश का मान कितना होता है इनफानाइट होता है। कॉस 30 अंश का मान √3 होता है। कॉस 45 अंश का मान 1 होता है और कॉस 60 अंश का मान 1/√3 होता है और कॉस 90 की वैल्यू हमारी होती है 0। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो हमारा 45 अंश है इनकी वैल्यू सेम है। tan 45 अंश की वैल्यू यदि 1 है तो कॉट 45 अंश की वैल्यू भी कितनी होगी 1 ही होगी। इसी प्रकार हम लोग सेक थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। यदि हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है 1/cos थीटा यानी हमें जैसे सेक 0 अंश की वैल्यू चाहिए किसकी सेक 0 अंश की। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/cos 0 अंश की। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/cos 0 अंश। cos 0 अंश का मान तो हम लोग निकाल ही चुके हैं कितना होता है cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 यानी सेक 0 अंश की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। इसी प्रकार यदि हमें सेक 30 अंश का निकालना हो सेक 30 अंश का मान निकालना हो तो हम लोग कैसे करेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक 30 अंश बराबर हो जाएगा 1/cos 30 अंश के क्योंकि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा किसके बराबर होता है 1/cos थीटा के। तो यहाँ से हमें मिलेगा सेक 30 अंश बराबर हो जाएगा 1/cos 30 अंश की वैल्यू तो हमने निकाल ली है साइन का अपोजिट करके। cos 30 अंश की वैल्यू हमने क्या निकाली है √3/2। तो यहाँ पर रख देंगे √3/2। तो इसका अपोजिट करने पर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा यानी कि सेक 30 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। इसी प्रकार हम लोग सेक 45 अंश का मान भी निकालेंगे। सेक 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा सेक 45 अंश बराबर होगा 1/cos 45 अंश और cos 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सेक 45 अंश बराबर हो जाएगा √2 के। सेक 45 अंश बराबर हो जाएगा √2 के। यदि हमें सेक 60 अंश की वैल्यू चाहिए किसकी सेक 60 अंश की वैल्यू चाहिए तो हम लोग लिखेंगे 1/cos 60 अंश लिख देंगे और 1/cos 60 अंश
cos 60 अंश की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी होती है 1/2 होती है। तो यहाँ से हमारा 2 ऊपर पहुंच जाएगा और sec 60 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec 60 अंश की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। इसी प्रकार जब हम लोग sec 90 अंश की वैल्यू निकालेंगे तो sec 90 अंश बराबर हो जाएगा 1/cos 90 के, 1/cos 90 के। तो 1/cos 90 अंश की वैल्यू होती है 0, और 0 से जब भी किसी संख्या को भाग करो तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो यहाँ से ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग cos x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 1/sin थीटा करके इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। इसी प्रकार हम लोग cos थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। cos थीटा में भी हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल उर्दू वाला अपोजिट करते जाना है। क्या करते जाना है, अपोजिट करते जाना है। किसका अपोजिट, सेक का अपोजिट। सेक का अपोजिट करेंगे तो हमें cos थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइट हम लोग इधर लिख देंगे, 2 यहाँ पर लिख देंगे, √2 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 2/√3 ये वाला हमने लिख दिया, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो एकदम सिंपल सी ट्रिक थी हमारी कि हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। पहले क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली और इसे हमने अपोजिट कर दिया उर्दू की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से उर्दू लिखी जाती है इस डायरेक्शन में हमने इसे अपोजिट कर दिया। तो हमारे cos थीटा की वैल्यू आ गई। जैसे ही हमें cos थीटा की वैल्यू मिल गई, हमने tan थीटा निकाल लिया। कैसे, sin थीटा अपान cos थीटा करके, और tan थीटा की वैल्यू मिल गई तो tan थीटा का अपोजिट करने पर क्या आया, cot थीटा आ गया। फिर हमने क्या निकाला, sec थीटा। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा से हमने sec थीटा की वैल्यू निकाल ली, और sec थीटा का अपोजिट हमने कर दिया उर्दू की डायरेक्शन में। तो हमारा क्या आ गया, हमारा cosec थीटा आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि sin थीटा का अपोजिट करने पर हमारा क्या आ गया है, cos थीटा की वैल्यू आई है उर्दू की डायरेक्शन में अपोजिट करने पर। किस डायरेक्शन में, उर्दू की डायरेक्शन में अपोजिट करने पर। इसी प्रकार हमने tan थीटा का जब अपोजिट किया तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, cot थीटा की वैल्यू मिल गई है, और हमने sec थीटा का अपोजिट किया है तो हमें cosec थीटा की वैल्यू मिल गई है। तो आप लोगों को ये सारणी बनाना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।